अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो गुड मॉर्निंग। अभी सोया उठा हूँ, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हो गया है। लाइट भी बंद है, बारिश सुबह से हो रही थी, अभी रुकी है बारिश। मौसम आपको दिखा सकता हूँ, आप देख लें, बादल चारों तरफ बने हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम तो बड़ा प्यारा है। सोचा था आज चैलेंज वगैरह कोई स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी खत वगैरह भी करवानी थी, लाइट भी बंद, सारे काम पेंडिंग ही है। तो ये हमारा बच्चा, क्या कह रहे हो? इसके अलावा क्या कहते, बारिश हो रही, नहाना बारिश में? कितना को नहाना बारिश में? अच्छा, अभी क्या कह रहे थे दोबारा को बोलो भी। अच्छा, चल आ अंदर। चल आ भी, चल आया आया, आजा। अंदर जाके अल्लाह सल्लल्लाहु बोलो ना, फिर आता है मौला को सलाम करना है। अंदर मौला भी है। चल आ, ये मैं बुआ बंद करन लगा। आया आया, अंदर मौला है ना। चल आ, ओ गई। चल आया आया आया, हुन इधर आ, इधर आ बे। चल नहीं आना। ओ वे ओ उत्थे अलम पिया, ओ अंदर अलम पिया, ओ वे अलम पिया होया अंदर। आंदा नहीं पिया अंदर तू है? ओए ओ अंदर अलम पिया, बुआ खोलेंगे उत्थे अलम बिहा के रखिया है। इधर आ, इधरों आ तेने। इधर आ वे, आज तो मैं तू महावा। चल आ, इत्थे अलम पिया, इधर आ, इधर अलम पिया होया, आंदा नहीं पिया हूं तू है? भज जाना। ले जी, मैं ना सोया हुआ था, तो ये हाथी बार बार इधर से दरवाजा नोक कर रहा था, उठो उठो, तो एक को उठा दिया उसने। बारिश हो रही थी, बारिश में नहाने को दिल भी नहीं था कर रहा, बारिश बड़ी कम थी, तो मैं सो गया। अभी इसने उठाया है, 2 बजे का टाइम हो गया, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, फेस वगैरह फ्रेश करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, बताते हैं, बड़ी शरारतें करता। बारिश में बस यही होता है, बच्चे जो हमारे ना वो बड़ा काम करते हैं, खेलते हैं, बारिश में नहाते हैं वगैरह। उसके बाद यही है कि मौज मस्तियाँ होती हैं सारी, दिखाते हैं इनको। अभी भी बस ये पंगे चंगे ले रहे हैं इधर, बस अभी भी ये ऐसे ही है। तो पाउडर लगाया है, शर्ट भी नहीं पहनी, निकर पहनी, बस ऐसे ही लगा हुआ है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप, मुझे उठा के ना, मैं फेस वॉश किया, इसकी तरफ आया हूँ, तो ये अपना खुद सोने लगा है, पीटर पकड़ा है, तो बस ऐसे ड्रामे कर रहा है। नींद उन से कोई नहीं आई, मुझे देख के आंखें बंद कर रहा है कि मुझे अब ये ना उठाए, बड़ा तेज है। ਓਏ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁੱਪ ਗੁੱਪ ਮਿਆਉ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਸੌਣ ਡਿਆ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ? ਕੀ ਦੱਸ? करता हूँ मैसेज, करता हूँ इलाज तुम्हारा बच्चे। मानशा तू बनता, बता रहे कि ये मानशा बनता है, ये कहता है मुझे, ये कहता है मैनू लंबरदार रखो, बड़ा तू शरारती है तेरी। कभी किसी बच्चे का नाम नहीं लेता, कभी दस, चल सो जा, चल ठीक है सो जा। अच्छा जी, नमाज वगैरह तो पढ़ ली है, तो शर्ट वगैरह चेंज की अभी। तो ये था कि ना बाहर जाना था, तो शायद वो जगह पे जाना पड़ता। बात कर रहा था, वो हाथी ना खुद तो सो गया, बारिश होती बड़ी शरारतें करता है, बस इसे होता है कि जो जो बंदा अंदर है उसे मैं उठा दूँ कि बाहर बारिश में आ जाओ। तो खैर उसके बाद अभी बैठा हूँ, खाना खाने लगा हूँ। ये दिखाता हूँ, हलीम का सालन था, वो गर्म करके लाया हूँ। मेरे पास ना अभी स्टैंड ऑर्डर किया था, लेकिन वो ठीक नहीं था। अभी मैंने सोचा कि आजकल ना फिजिकल लूँगा, तो वो मुझे ये मैं एक्टिविटी करता हूँ ना साथ, जैसे चाय वगैरह मैं खुद बनाता हूँ, ये छोटा मोटा मुझे कुकिंग का भी काम आता है। ये भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। स्टैंड होगा, फिर बंदा किसको मोबाइल पकड़ाए, बंदा ढूंढ भी ले तो अच्छा नहीं लगता। वो दूसरा चैलेंज वाला रह गया, तो मैंने आज करने से मतलब चैलेंज स्टार्ट वगैरह, तो ना लाइट आज सारा दिन बंद है, अभी भी बंद है। तो लाइट बंद हो तो यही होता है, मेरी भी बैटरी डाउन होती है। मुझे होता है यार लाइट हो तो फिर सारे प्रॉपर काम होते हैं, प्रॉपर होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह लाइव हो गया, सारा कैप्चर होगा और बिल्कुल रियल होगा, ठीक है। तो रियली करके दिखाऊंगा, जो हिसाब किताब होगा सारा कुछ। तो वो भी इंशाल्लाह कल ही, अगर हुआ तो उसी बात कल ही स्टार्ट वगैरह चैलेंज करते हैं। तो अभी रोटियाँ लेने भेजा मुर्तज़ा को,
बाहर से रोटी, बाहर से दिल खाने को खा रहा था। अभी वो रोटी लेने गया, रोटी लेके आते खाना खाते हैं, फिर फर्दर बताते हैं मैंने अभी नेट नेट भी बंद है, पैकेज वगैरह भी आज ख़त्म हो जाना है, वो भी लगवाना है। अभी वो लगवाते हैं, पैकेज लोड वगैरह करवाते हैं ताकि फिर फर्दर जो ब्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि मैं मोबाइल डाटा से ही करता हूँ। वाईफाई लगा तो हुआ, लेकिन वाईफाई पे इतने यूज़र हैं, ब्लॉग अपलोड नहीं होता। तो अभी फिर खाना खाते हैं, फिर फर्दर बताता हूँ आपको। अच्छा जी, मुर्तज़ा ना रोटियां भी लेके आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना हलीम का सालन है, जो ना ये मैं खाने लगा था, मैंने कहा सोचा आपको भी दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये ना हलीम का सालन जो घर वाले जो भी बनाते भी होते हैं, कोई दाल वगैरह का सालन होता है, मैं दोबारा से खुद गर्म करता हूँ, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना तड़का लगाते हैं, तो ये लगाता हूँ। इसका टेस्ट मुझे फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे उसके साथ मुझे होता है कि ये बाजारी रोटी हो, अगर दाल वगैरह हो तो पहले नान खाता था, लेकिन अभी नहीं खा रहा, तो अभी ये रोटी वगैरह मंगवाता हूँ, तो इसके साथ मुझे ना बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। अभी करते हैं टेस्ट कैसी बनी है। कल ही मैंने ऐसे ही किया था, कल भी मैंने ना नान के साथ खाई थी दाल, वो दूसरी दाल थी, तो अभी ये हलीम की दाल है। यार जायका तो है आपके भाई के हाथ में, मुझे करना आता है। तो अभी यार मैं खा लूँ, फिर करता हूँ फर्दर भी लोग को कंटिन्यू। हादी तो सो गया था, मैंने खाना खाया, उसके बाद बाज़ार की तरफ निकला। एक दोस्त को मिलना था और एक काम था। और आज मैं आपको शेखपुरा की सबसे बड़ी, यानी पंजाब की सबसे बड़ी मजलिस जो होती है वो भी दिखाऊंगा। आपका भाई बाइक लवर है, ज़्यादातर मैं बाइक पे ही सफ़र करता हूँ। खैर काम करके मैं सीधा मजलिस पर पहुँचा। यहाँ पर अज़ादारों की बड़ी कसीर तादाद थी। यहाँ पे बाइक पार्किंग का बड़ा अच्छा निज़ाम था, और मज़े की बात है यहाँ पर पार्किंग की कोई फ़ीस भी नहीं थी। दूसरी तरफ गाड़ियों की भी सेम यही सर्विस मौजूद थी। अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आउटडोर टॉयलेट की भी सहूलत मौजूद है। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अज़ादार थे। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग मजलिस में शरीक होने के लिए आते हैं। मैं आगे इमाम बारगाह की तरफ बढ़ते हुए, रास्ते में सबीलें भी लगी हुई हैं। यहाँ पर दूध की सबील, पानी की सबील, दूध सोडे की सबील, सादा पानी, हर एक सबील लगी हुई है। अज़ादार ने इमाम मज़लूम करबला यहाँ पर सबील करते हुए। यहाँ पर रोड पे बहुत ही ज़्यादा लाइट्स, बड़े बड़े पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं ठंडी हवा के लिए। सिक्योरिटी के भी बड़े अच्छे इंतज़ामात थे। हर चीज़ एक डिसिप्लिन में मिल रही थी। मज़े की बात कि कल शाम से बारिश स्टार्ट थी। इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर अज़ादार बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि शाम में अन्नों से भी पानी गिर रहा है। इसके बावजूद भी अज़ादार मुतमिन हुए बैठे थे। अब मैं इमाम बारगाह के अंदर आ गया हूँ। इमाम बारगाह के अंदर इतना रश था कि पाँव रखने की भी बहुत मुश्किल से जगह मिल रही थी। खैर मैं कोशिश करके फिर भी दरवाजे से थोड़ा आगे आ चुका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा इंतज़ाम है। लाइट्स चारों तरफ से बारगाह को ब्लैक कपड़ों से कवर किया गया है। ऊपर शामियाने लगे हुए हैं, साउंड का अच्छा इंतज़ाम है, और लाइव मजलिस भी चल रही है। ये मजलिस जो 6 सफ़र सुबह 7 बजे से शुरू होती है, अगले दिन फजर तक रहती है, और फजर के वक्त यहाँ पर बरामदगी होती है, जिस पे तबूत मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बरामद होता है। मैंने सुना है कि आउट ऑफ पाकिस्तान से भी लोग ये मजलिस देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत ही बड़ी मजलिस होती है। अल्लाह पाक बानियों की रिज़्क़ को इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह पाक जितने भी अज़ादार यहाँ पे शरीक हुए हैं, सब की दुआओं को हजात का अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सब का आना कबूल फरमाए। सब पे अपना ख़ास रहम करम फरमाए। मैं वही रूटीन से इमाम बारगाह में दाखिल हुआ, अल्म पाक को सलाम किया, उसके बाद अपने वक्त के इमाम के ज़ुहूर की दुआ की। इस मजलिस में पाकिस्तान भर के जितने भी ज़ाकिर हैं, उलमा हैं, शायर वगैरह हैं, सभी यहाँ पर आते हैं, आकर पढ़ते हैं। जितने भी नोखा खुआ हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मजलिस कह लें। यहाँ पर लंगर का बड़ा वसी इंतज़ामात होता है। यहाँ पर हर कोई ज़ाकिर आ रहा है अपने हिस्से का फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करते हुए। एक ज़ाकिर पढ़ रहा है तो पीछे 10 से 15 ज़ाकिर बैठे हैं पढ़ने के लिए। अगर इसके मैं बानी की बात करूं तो ये अली इमरान जाफ़री साहब हैं शेखपुरा के। मौला उन पे अपना रहम करम फरमाए। वो इसे मजलिस या जिसे जलसा कह लें, वो ये करवाते हैं। ये हर साल 6 सफ़र सुबह 7 बजे शुरू होकर सारा दिन सारी रात सुबह फजर तक, अज़ान फजर की अज़ान या नमाज कह लें, तब तक ये मजलिस रहती है।
मजलिस तो हो रही है। मैं एक आपको और भी बात बताता हूँ कि यहाँ पर एक जाकर पढ़कर जब उतरता है तो लोग बाहर से ऐसे आते हैं, हर एक की कोशिश होती है कि मैं अपने मनपसंद जाकर को सुनूँ। हम तो चलो शेखपुरा से हैं, मैं इसलिए पीछे खड़ा हूँ कि यार दूसरे लोग शहरों से जो लोग आए हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तो इस इलाके के, इस शहर के हैं, वो आएँ, वो आगे बैठें, उनको हम इज़्ज़त दें, कोई हमसे यहाँ से नाराज़ होकर ना जाए। मेरे दादा अब्बू अक्सर मुझसे कहा करते थे, चाहे अपनी मजलिस हो चाहे किसी और की मजलिस हो, मेहमान की नीयत से ना जाया करना, मेज़बान की नीयत से जाना, हर एक से उसने अखलाक से पेश आना, किसी काम में शर्म महसूस ना करना। ये आपका शरफ़ कह लें या आप इस काबिल कह लें कि आप होंगे कि आप इमाम हुसैन के जो अज़ादार हैं उनकी खिदमत कर सकेंगे। तो मुझे ये दादा अब्बू की बात जब बड़ा हुआ, आप समझ आए कि दादा अब्बू ऐसा क्यों कहते थे। मजलिस सुनी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि मुझे भी यहाँ पर आज शिरकत नसीब हुई। ये जी मजलिस तो सुबह तक रहेगी, लेकिन मैंने घर वापस भी निकलना था। हो सका तो वापस आया तो जो बाकी रहती मजलिस या बरामदी वो अगले व्लॉग में ऐड करूँगा। अभी मैं घर की तरफ निकलने लगा हूँ, जहाँ जाकर मैंने नमाज़ भी पढ़नी और खाना भी खाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।